Hello students, today we are going to cover a very important topic which will be required by you all as you go for a job or as you go for any future course admission, maybe management admissions or something like that. And the topic that I'm going to cover is group discussion. A group discussion, in short, we call it GD. हम अभी से इसको GD ही बोलेंगे, शॉर्ट में GD बोलेंगे. GD होता क्या है? GD एक फॉर्मल फोरम रहता है. फॉर्मली आप लोग आके बैठते हैं एक जगह पे, एक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं. कोई एक विषय दिया जाता है, उस विषय के ऊपर अपने मत, अपना व्यूज, अपने आइडियाज, इसका चर्चा करना, वो उसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं. अब ग्रुप डिस्कशन इम्पोर्टेंट क्यों है? ग्रुप डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका एनालिटिकल माइंड देखते हैं कि एक अगर टॉपिक आपको दिया गया, आप उस टॉपिक के ऊपर सोचते कैसे हैं, उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलने का एबिलिटी है या नहीं है. अगर आपको कोई काउंटर करते हैं, कोई आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपके पॉइंट को किसी ने ना कर दिया, उसको जवाब देने लायक आप में एबिलिटी है या नहीं है. जो जज करते हैं वो लोग देखते हैं कि आप में ये एबिलिटी कितना है. अब ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आप सब लोग 2 मिनट टाइम दिया जाता है आपको उसके ऊपर सोचने के लिए. उस 2 मिनट में आपका माइंड बहुत जल्दी वर्क होना चाहिए. इट हैज टू वर्क वेरी फास्ट. उसमें उसको सजा लीजिए. आपके जो पॉइंट्स हैं एक के बाद एक सोच लीजिए आप क्या बोलना चाहते हैं. ऐसा हो सकता है कि आप सभी लोग जो पॉइंट दिया गया है, जो आपको टॉपिक दिया गया है, सभी लोग उसके साथ जाना चाहते हैं. दैट मीन्स यू ऑल एग्री विथ द टॉपिक. नहीं तो शायद आप में से कुछ टॉपिक के साथ जाना चाहते हैं, कुछ लोग उसको रिफ्यूट करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं. नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बीच का रास्ता ले सकते हैं. कभी आपको लगता है कि हाँ ऐसा होता है, मगर कभी आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है. वो भी अलाउड है ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि ये डिस्कशन है. हमेशा आप लोगों को एक बात याद रखना है कि ये डिबेट नहीं है. डिबेट में 2 ग्रुप बनाया जाता है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट रहते हैं. हमेशा एक ग्रुप सपोर्ट करता है पॉइंट को, टॉपिक को, एक ग्रुप टॉपिक के अगेंस्ट जाता है. कभी भी बैलेंस्ड व्यू नहीं हो सकता है, मगर ग्रुप डिस्कशन में, जीडी में ये हो सकता है. बट एक बात आप लोग याद रखिए, कभी भी एब्रप्टली उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. एब्रप्टली का मतलब है, सोचिए आपको एक टॉपिक दिया गया कि इंडियंस नेग्लेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, आई रिपीट द टॉपिक, इंडियंस नेग्लेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीनिंग आपको किस बात के ऊपर बहुत ध्यान से सोचने का है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इमीडिएटली आप लोग सोचिए क्या क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और
सोसाइटी में रहने के नाते हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करना होता है। हम लोग करते हैं या नहीं? आपको अगर लगता है हम लोग करते हैं, आप लोगों को पॉइंट बोलना होगा। क्यों आप ऐसे सोचते हैं? एग्जाम्पल्स दीजिए। ग्रुप डिस्कशन में बहुत एग्जाम्पल्स देना पड़ता है, बहुत सारे, कि हां मैं ऐसे सोचती हूं, तो क्यों सोचती हूं मैं ऐसे, और नहीं सोचती हूं तो मैं क्यों नहीं सोचती हूं। हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या बातों के ऊपर, कौन से बातों के ऊपर आपको जज किया जाता है। वहां पे 10 या 12 लोगों का एक ग्रुप होता है, 1 या 2 मॉडरेटर्स रहते हैं, जजेस रहते हैं। वो लोग देखते हैं आप लोगों का परफॉर्मेंस। और मैं बिफोर आई कम टू दिस पॉइंट कि आपके जजिंग के पैरामीटर्स कौन से हैं, उससे पहले एक बात का मैं आप लोगों को ध्यान दिलवा दूं कि मैंने कहा था कि बैलेंस्ड व्यू हो सकता है। तो बैलेंस्ड व्यू इस तरीके से हो सकता है कि सोचिए, मैं बोलती जा रही हूं कि हाँ इंडियंस नेग्लेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ इंडियंस नेग्लेक्ट करते हैं, और मैं यही बोलती जा रही हूं। एकदम सडनली मैं चेंज नहीं कर सकती हूं, सडनली मैं नहीं बोल सकती हूं कि नहीं इंडियंस नहीं फॉलो करते हैं। इस टाइप के एब्रप्ट चेंजिंग नहीं हो सकता है। मैं बोल सकती हूं कि हां आपने अच्छा पॉइंट बोला है, मगर ऐसे 30% ही लोग फॉलो करते हैं, बाकी 70% लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें मैंने एक बैलेंस्ड व्यू ले लिया। आपका भी पॉइंट मैंने सपोर्ट किया, मगर मेरा अपना पॉइंट के ऊपर मैंने स्ट्रेस दिया है। दिस इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड व्यू। ओके, हम लोग आज इस टॉपिक के ऊपर ही बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के हो सकते हैं। इससे पहले हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग एक जीडी में बैठे हैं, जजेस हमको किस बेसिस के ऊपर जज कर रहे हैं। वो लोग कंटिन्यूअसली जज कर रहे हैं, वो लोग कंटिन्यूअसली मार्क्स दे रहे हैं। तो किसके ऊपर मार्क्स दे रहे हैं, वो अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हमारे जीडी अच्छा नहीं बनेगा। ओके, तो पॉइंट्स ऐसे हैं। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। हमारा बोलने का स्किल कैसा है? हम लोग फ्लुएंटली बातचीत कर सकते हैं क्या नहीं? हम लोग जो पॉइंट में स्ट्रेस देने का है उसमें हम लोग स्ट्रेस दे के बोलते या नहीं? कहाँ पे रुकने का है, कहाँ पे जोर से बोलने का है? दिस इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन स्किल। इसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट इज दिस। आपको जज कर रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। सेकंड पॉइंट इज एबिलिटी टू पुट फोर्थ योर पॉइंट स्ट्रांगली। जैसे आपका पॉइंट जो भी आप बोल रहे हैं उसमें दम है या नहीं है। सोचिए, मैं बोल रही हूं कि नहीं इंडियंस नहीं फॉलो करते हैं, बस इतना बोल के मैं चुप हो जाऊं तो मेरा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे बोलने में दम नहीं है, मेरे बोलने में। तो इसको मेरे को ऐसा बोलना चाहिए ताकि दूसरे लगे कि हाँ ये पॉइंट ठीक बोल रहे हैं।
तो मैं कैसे बोल सकती हूं? मैं ऐसे बोल सकती हूं कि देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देखते हैं कि इंडियंस नहीं फॉलो करते। जैसे कि हम लोग बिल्डिंग्स ले लें, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स ले लें, वहां पे सीढ़ी चढ़ते टाइम हम लोग देखते हैं कि पान के पीक के लाल दाग पड़ा हुआ है हर एक सीढ़ी के कोने पे। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मेरा एक बिल्डिंग है, सोसाइटी का ये बिल्डिंग है, वो खराब करना मेरे लिए नहीं ठीक है, बट वही मैं कर रही हूं। इसका मतलब हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फॉलो करते हैं। दिस इज कॉल्ड पुटिंग द पॉइंट स्ट्रांगली। तो दूसरों को लगेगा कि हाँ, बराबर पॉइंट है इनका, तो आधा लोग आपके साथ आएंगे, बोलेंगे हाँ, आपका पॉइंट बराबर है। ये जरूर होता है। फिर रास्ते में आते जाते थूकना इंडिया में बहुत कॉमन है। बाहर आप लोग कभी भी ये चीज नहीं देखेंगे। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों के लिए। किसी के ऊपर गिरा या रिक्शा वाले चलते चलते थूक दिए, आप पीछे से आ रहे हैं, आपके ऊपर थूक गिरा, तो सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या हम लोगों का हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हम लोग ये रूल ब्रेक करें? ये बोलते हैं कि स्ट्रांगली अपना पॉइंट को रखो। या तो सोचिए, मेरा सोच ऐसा है कि नहीं, इंडियंस फॉलो करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे को अपना पॉइंट स्ट्रांगली रखना चाहिए। मैं बोलूंगी कि देखिए, आप लोग एक ही एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, मगर ऐसे कितने लोग करते हैं? आप जो बोल रहे हैं होता है ये, मगर 30-40% ही लोग ऐसे करते हैं, बाकी लोग तो नहीं करते हैं। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इंडियंस को इन जनरल हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इंडियंस सब लोग नहीं फॉलो करते सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, समझ गए आप लोग कि बोलने में दम है। स्ट्रांगली आई एम पुटिंग माई पॉइंट, तो दूसरों को लगता है कि हाँ, ये तो बराबर है। और जैसे आप लोग अपने आप के साथ दूसरों को ला सकते हैं, वहां पे आपको जीत होगी, क्योंकि सब लोग आपके साथ आएंगे और आपके सरीखे पॉइंट्स बोलेंगे। ये जीडी का एक टेक्निक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लॉजिकली थिंक करना। लॉजिकली थिंक करना मतलब है कि आपको जो पॉइंट दिया है, आपको जो टॉपिक दिया है, उस टॉपिक को आप सजा के बातचीत कीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि पहला पॉइंट मेरा सोचिए कि ये स्पिटिंग का पॉइंट आ गया, थूकने का पॉइंट आ गया, और बाद में थर्ड पॉइंट भी मैं फिर से स्पिटिंग के ऊपर जा रही हूं। इसका मतलब मेरा लॉजिक टूट रहा है। I cannot repeat the point again and again. एक पॉइंट हो गया, बस सेकेंड पॉइंट में आओ। सेकेंड पॉइंट खत्म हो गया, थर्ड पॉइंट में आओ, और एग्जाम्पल सोच सोच के बोलो। दैट इज लॉजिकल थिंकिंग। ऐसा नहीं कि मैं एक स्टेटमेंट दे दूं। इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे टैक्स का मुद्दा आता है। सोचिए, मैं बोलती हूं, नहीं, आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि इंडियन सोशल निग्लेक्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टैक्स देते हैं। कॉमन पीपल, सैलरीड क्लास टैक्स देते हैं, सो हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ लोग हैं, मे बी there is 30%, 40% of people who hide their income and they do not pay tax. But 70% of the people are paying taxes. This is a logical thinking and putting the point logically. ये बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मॉडरेटर्स आपको इन पॉइंट्स के ऊपर मार्क्स दे रहे हैं। उसके बाद आपका लिसनिंग स्किल। हमेशा याद रखिए
कि ग्रुप डिस्कशन, इसमें नाम में ही छुपा है एक बात, ये ग्रुप एक्टिविटी है। आप अकेले नहीं हैं, आपको सुनना पड़ेगा दूसरों के बात। अगर आप दूसरों के बात नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब कैसे देंगे उनको? ज्यादातर जीडी में क्या हो जाता है, सब लोग टेंस्ड रहते हैं, अपने बात बोलने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है कान के अंदर नहीं जा रहा है और उसमें लॉजिक टूट जाता है। कभी कभी आपके प्रीवियस स्पीकर ने जो पॉइंट बोला, आप उसी पॉइंट को रिपीट किए, तो जजेस सोच रहे हैं कि आप में लिसनिंग स्किल अच्छा नहीं है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक हर एक लोगों के बात सुनना चाहिए, और जितने अच्छे सुनेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। सोचिए किसी ने गलत फिगर बोल दिया है, सोचिए किसी ने बोला ऐसे कि इलिटरेट लोग ज्यादातर ऐसे काम करते हैं, और इंडिया में हम लोग देखते हैं कि कुछ एक परसेंटेज बोल दिया उन्होंने, इतना परसेंटेज लोग इलिटरेट हैं। अगर आप गुड लिसनर हैं, इमीडिएटली आप बोल सकते हैं कि माय फ्रेंड, बहुत लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, मैं उसमें आती हूं, एटिकेट्स में आती हूं बाद में, आपका फिगर बराबर नहीं है। तो जजेस को लगा ही इज ए गुड लिसनर, समझ गए? तो लिसनिंग अच्छा होना चाहिए, उसमें आपका लॉजिक भी रहेगा, और कोई उल्टा सीधा बोल रहा है या पॉइंट से बाहर चले गए, बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि जीडी का टॉपिक कुछ है और डिस्कशन कुछ और चल रहा है। सोचिए विलेजर्स के ऊपर आ गया, उसमें टॉपिक विलेज और सिटी का चल रहा है, भूल जाते हैं लोग कि एक्चुअल टॉपिक क्या है। अगर आप गुड लिसनर हैं तो इमीडिएटली आप ग्रुप को ट्रैक पे लाइए। आप बोल सकते हैं कि देखिए हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम लोग पॉइंट में बात करें। आपको मार्क्स मिल गया बिकॉज जजेस को लगा यू आर ए गुड लॉजिकल थिंकर। उसके बाद टीम डायनेमिक्स। टीम मतलब आप एक टीम में बैठे हैं, आप एक ग्रुप में बैठे हैं, आप अकेले नहीं हैं। और डायनेमिक्स मतलब आपका टीम में काम करने का आपका तरीका, दैट इज योर टीम डायनेमिक्स। बहुत बार कोई लोग सोचते हैं कि मेरे को ही मार्क्स मिले, मेरे को ही मार्क्स मिले, बाकी लोगों को ना मार्क्स मिले। तो उनका एटीट्यूड कैसा रहता है कि बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, दूसरे किसी को चांस ही नहीं देते हैं। दैट इज नॉट ए गुड टीम डायनेमिक्स। आपको ये सोचना है, अगर आपका ग्रुप का जीडी अच्छा हो रहा है तो ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और अगर ग्रुप के सब लोग चुप बैठे हैं, आप अकेले ही बोलते जा रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं हो सकता है। सो आप ध्यान दीजिए, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मगर आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप बोले, आप बोलो, ये आपका काम नहीं है। ये काम किसका है? ये मॉडरेटर का काम है, जज का काम है, आपका काम नहीं है। आप किस तरीके से बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि हमको लगता है कि हमारे इस फ्रेंड के पास कुछ पॉइंट है, हम लोग सुने। देखिए कितना अच्छे से इनडायरेक्टली आप अपने ग्रुप मेंबर्स को ग्रुप में लाने का कोशिश किया, एंड दैट इज कॉल्ड ए गुड ग्रुप डायनामिक्स। दूसरे का सुनना, उनको एनकरेज करना, उनके हाँ पे हाँ मिलाना। सोचिए किसी ने एक पॉइंट बोला, आप बोलिए कि हाँ बहुत अच्छा पॉइंट बोला है हमारे फ्रेंड ने। दीज आर ऑल encouraging everybody else in a group. Is that clear? बहुत ध्यान दीजिए, आप अकेले नहीं हैं, आपका ग्रुप है और आपका ग्रुप को परफॉर्म करना चाहिए, एंड
आपके रोल उसमें बहुत ज्यादा है एज ए ग्रुप मेंबर। उसके बाद लीडरशिप एबिलिटीज। अब आपको लगेगा कि ग्रुप डिस्कशन में हम लोग बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसमें लीडरशिप कहां से आया? आता है लीडरशिप। कैसे आता है? सोचिए कि उसका रूल्स मैं बाद में बताती हूं आपको कि शुरू कैसा होता है। मॉडरेटर्स बोलते हैं सॉरी कि शुरू कीजिए। उसके बाद अगर आप में लीडरशिप एबिलिटी है तो आप शुरू करेंगे। दैट इज सॉरी, आप सब लोगों को विश करके सॉरी, मॉडरेटर को पहले विश कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। विश करने के बाद आप अपने ग्रुप मेंबर्स को विश कीजिए, उनको विश कीजिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उसके बाद आप टॉपिक को जरा सा डिस्क्राइब कीजिए। शुरू में ही उसमें पॉइंट्स में मत आइए। आप ऐसे बोलिए कि आज हमको टॉपिक दिया गया है कि वेदर इंडियंस नेग्लेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज सोशल एनिमल्स। हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में रहने के नाते बहुत कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ फायदे हम लोगों को रहता है, वो फायदा हम लोग लेते हैं। जब भी एक फायदा लिया जाता है उसके रिटर्न में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो करना होता है। हम लोग करते हैं या नहीं, यही हमारा टॉपिक है। मेरा पॉइंट ऐसा है कि बोल के आप अपना पॉइंट में आइए। यहां पे आपने एक लीडरशिप एबिलिटी दिखाया कि 12-14 लोगों में से आपने इतना एबिलिटी दिखाया, इतना गट्स दिखाया आपने कि जीडी को शुरू किया आपने। दिस इज व्हाट इज योर लीडरशिप एबिलिटी। और भी आपके लीडरशिप एबिलिटीज हैं। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला कि कभी कभी ग्रुप टॉपिक से बाहर हो जाते हैं। उस टाइम आपको अगर लग रहा है, आप बोलिए, फ्रेंड्स, वी आर गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। आवर टॉपिक इज whether Indians neglect social responsibility. Our topic is not about villages and cities. यहां पे आप पूरा ग्रुप को वापस ट्रैक में लाए। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ जहां पे आपने अपना लीडरशिप एबिलिटी दिखाया है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको मार्क्स दिया जाता है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज इज आपका शरीर, आपका फेस, आपके आईज। दिस इज कॉल्ड योर बॉडी लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि आप मुंह से बोलते रहें और आपका बॉडी कुछ और दर्शा रहा है। दिस इज नॉट करेक्ट। आप अगर एंथुसियास्टिकली बोल रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी एंथुसियास्टिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बोल तो रहे हैं अच्छे पॉइंट, मगर एकदम चेयर के पीछे लीन होके बैठ गए, पूरा आराम से बैठ गए, पैर फैला के बैठ गए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक फॉर्मल जगह है, फॉर्मल डिस्कशन है। यहां पे आपका बैठना, आपका बोलना, आपका हाथ कैसा है, आपका पैर कहां रखा आपने, सब कुछ देखा जाता है।
और उसके ऊपर आपको मार्क्स दिया जाता है। सो आपका बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बैठने का तरीका, फॉर्मली बैठिए, चेयर के एकदम पीछे लीन नहीं होके बैठिए और एकदम सामने ऐसा मत बैठिए कि डर रहे हैं आप। अच्छे से बैठिए, अच्छा पोजीशन लेके बैठिए। हाथ अगर चेयर के ऊपर हैंड रेस्ट है तो बहुत फैला के हैंड रेस्ट नहीं रखिए, अच्छा नहीं दिखता है वहां पे, बिकॉज आप कैंडिडेट हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपका कंपटीशन हो रहा है। सो बेस्ट वुड बी आपके लैप के ऊपर आप हाथ रखिए, दैट इज द बेस्ट पोजीशन। आपका फेस, कभी कभी पूरा जीडी 15 मिनट 20 मिनट का जीडी रहा या 10 मिनट का जीडी रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जीडी में कोई नीचे ही देखता रहा, पूरा जीडी। हम लोग जब बाद में पूछते हैं क्या हुआ, बोलते मैडम हम लोग सोच रहे थे। आप सोचो, मगर आप दूसरों के तरफ देख के सोचो। आपका फेस ना तो दीवार की तरफ जाना चाहिए, आपके आईज ना तो नीचे होना चाहिए। आपके ग्रुप के कैंडिडेट्स के तरफ देख के सोचिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, आप जो पॉइंट्स बोल रहे हैं वो पॉइंट्स आप एक के तरफ देख के नहीं बोल सकते हैं। वो भी पॉइंट्स हर एक ग्रुप के मेंबर के तरफ देख के बोलना है। इट मीन्स हम लोग बोलते हैं आपका आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट हर एक के तरफ होना चाहिए। मॉडरेटर्स वो नोटिस करते हैं। ज्यादातर जीडी में क्या होता है, सोचिए मैंने एक पॉइंट बोला, आपने मेरे को जवाब दिया, फिर मैंने आपको जवाब दिया, फिर आपने मेरे को जवाब दिया, बस दोनों के बीच जीडी होता रहता है। दैट इज नॉट करेक्ट। हमेशा आप क्या याद रखेंगे, ग्रुप वर्ड को याद रखिए और दिमाग में ये बोलिए कि ये पूरा ग्रुप मेरा है, एक जन मेरा नहीं है, इसलिए फर्स्ट टाइम आप उनके देख के जवाब दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट बाद में आप हर एक के तरफ देखिए, आई कांटेक्ट रखिए। और जब दूसरे कोई बोल रहे हैं आप हेड को नॉड कीजिए, तो मॉडरेटर को लगेगा कि हाँ ये इसमें एंथुसियाज्म है, ये अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप नीचे मुंह करके बैठ गए, मार्क्स वहां से डिडक्ट करते जा रहे हैं। मार्क्स कैसा, इनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है। इज दैट ओके? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी कुछ ह्यूमरस बात हुआ, कुछ मजाक बात हुआ, हो सकता है जीडी में, क्योंकि ये डिस्कशन है, चर्चा है, कुछ मजाक वाला बात आ सकता है, सब लोग हंस रहे हैं, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। दैट इज ऑल्सो योर बॉडी लैंग्वेज। इज दैट ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। मतलब आपका शरीर, आपके आंखें, आपके फेस, सब कुछ बोल रहा है और वो बातचीत जजेस देख रहे हैं। सो नॉट ओनली योर लिप is moving and you are speaking, your whole body is speaking. उसके बाद बॉडी लैंग्वेज में आपका ड्रेसिंग सेंस आता है। आप क्या ड्रेस करके जाएंगे, हमेशा याद रखिए ये एक फॉर्मल सिचुएशन है और जब भी आप कोई भी फॉर्मल सिचुएशन में जाते हैं आपको फॉर्मल ड्रेस में आना चाहिए। ऐसा टी शर्ट जीन्स वगैरह पहन के या चप्पल पहन के आना ये नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ग्रुप डिस्कशन। हमेशा सोचिए, पहले से ही रेडी रखिए, आयरन किया हुआ आपका ड्रेस रहना चाहिए। ऐसा क्रम्बल्ड ड्रेस पहन के, गंदा ड्रेस पहन के कभी मत आइए। ए पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, हमेशा इसको याद रखिए। और याद रखिए मैं एक फॉर्मल डिस्कशन में जा रहा हूं, इसके ऊपर मेरा सिलेक्शन होगा और उस तरीके से आप आइए।
कभी कभी क्वेश्चन रहता है, मैडम हम लोग टाई पहने क्या? अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सोचिए, आप कंफर्टेबल हैं क्या टाई पहनने में? अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपका पर्सनैलिटी अच्छा लगता है, क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या बोल रहे, क्या कर रहे, वो तो है ही है, मगर फर्स्ट इंप्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर कंफर्टेबल लगता है, आप खुद, ऐसा नहीं कि टाई पहने और बार बार ये टाई को आप एडजस्ट कर रहे, नॉट दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मॉडरेटर्स को लगेगा कि आप एकदम से पहले बार पहने एंड आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, अगर फुल स्लीव्स के शर्ट पहनेंगे, अच्छा दिखता है, आयरन किया हुआ लाइट कलर शर्ट, डार्क कलर पैंट, आपके शूज पॉलिश्ड होने चाहिए, सॉक्स मैचिंग होने चाहिए उसके साथ, शूज डार्क, पैंट डार्क, आपके सॉक्स भी डार्क होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सफेद सॉक्स पहन के आ गए। दीज आर, आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए आपके ड्रेस के ऊपर, बिकॉज मैं बार बार बोल रही हूं इसके ऊपर मार्क्स हैं। इसके बाद हमारे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको जज किया जाता है, वो है आपके एनर्जी और आपके एंथुसियाज्म। जैसे कि आप बैठे हैं, बैठ के एकदम फेस आप एकदम टेंशन में रखे हैं, आपका पूरा बॉडी और फेस दिखा रहा है आप बहुत टेंस्ड हैं, या एकदम ग्लम फेस है, सैड फेस लेके बैठ गए, आप एटीट्यूड लेके आए कि मैं तो सिलेक्टेड होने वाला नहीं हूं। ऐसा कभी नहीं कीजिए, हमेशा एनर्जेटिक फेस दिखाइए आप, और मन में ये सोच के आइए कि मेरा तो आज सिलेक्शन होने वाला है। आपका जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच, ये आपका पूरा बिहेवियर में दर्शाएगा थ्रू आउट योर इंटरव्यू। कुछ एटिकेट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। एटिकेट्स, मैनर्स, एटिकेट बनने से हमारे जो शिष्टाचार, ग्रुप डिस्कशन में कभी कभी बहुत हीटेड डिस्कशन हो जाता है और वहां पे लैंग्वेज बाहर आने लगता है, शट अप, यू शट अप, तुम चुप रहो, तुमको क्या मालूम, ये से सब कभी नहीं बोलने का है। हमेशा आप लोग याद रखिए कि शिष्टाचार फॉलो कीजिए। चाहे दूसरे लोग आपको बोल रहे आप चुप करो, आप बोलिए कि दोस्त, यहां पे हम लोग डिस्कशन के लिए आए हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मोमेंट आप ऐसे बोलते हैं, आप अपना बैलेंस्ड माइंड को दर्शा रहे हैं और उसके लिए आपको पॉइंट मिल रहा है। सो ये ध्यान रखिए कि आपके जो लैंग्वेज है हमेशा कंट्रोल में आना चाहिए, ऑलवेज। किसी ने गलत फिगर बोला या कुछ बोला, आपको लगा ये बहुत गलत बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, बट आप ऐसे उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि तुमको कैसा मालूम, तुमको मालूम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, देखिए आप जो पॉइंट बोल रहे हैं ये ज्यादातर तो कभी दिखता नहीं है, आप शायद बहुत एक्सट्रीम केस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मगर 99% केसेस में ये तो नहीं दिखता है। आपने उनके पॉइंट के अगेंस्ट गए, मगर अपना शिष्टाचार को रख के, अपना लैंग्वेज, पहले ही मैंने कम्युनिकेशन बोला था, ये सब भी कम्युनिकेशन स्किल है। किस तरीके से एक दूसरे के पॉइंट को आप ना करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इंप्रेशन भी बना के बोलेंगे। कभी टेबल वगैरह पीटने का आदत हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, तुम चुप करो, तुम चुप रहो। These are against the manners and etiquette of group discussion. कभी भी इस पे मत आइए आप। बहुत हीटेड डिस्कशन हो जाता है क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मेरे को सिलेक्ट करे, मेरे को सिलेक्ट करे, अगर मेरे को रिजेक्ट कर दे तो मेरे को इंटरव्यू में चांस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, आप अपना कूल रखिए,
अपना बैलेंस रखिए और पॉइंट्स बोलिए, क्योंकि जितना आप उत्तेजित होंगे उतना आपका पॉइंट्स छूटता जाएगा आपसे। शायद आपने 5 पॉइंट सोच के रखा था, आप बोलने का टाइम आप देख रहे 2 ही पॉइंट बोल पा रहे हैं और बाकी सब पॉइंट आपका दिमाग से चला गया क्योंकि आप झगड़े में पड़ गए। इसलिए याद रखिए इसको, पॉइंट्स को ध्यान रखिए। ओके, अभी ये तो मैंने बोला है कि किसके ऊपर आपको पॉइंट्स दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन का बॉडी कैसा रहता है, उसके पार्ट्स क्या रहते हैं, कितने पार्ट्स में हम लोग ग्रुप डिस्कशन को डिवाइड कर सकते हैं। आपका जैसा ही ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ, मॉडरेटर्स बोलेंगे आपको कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू हैव 15 मिनट्स और 20 मिनट्स टू डिस्कस। मैंने पहले ही बोला, आप में से एक जो लीडरशिप एबिलिटीज हैं वो शुरू करेंगे जीडी को। आपका जीडी शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ जीडी। पहला व्यक्ति ही इंट्रोडक्शन देगा या विश करेगा, उसके बाद वो आप सबके तरफ से कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आपका पूरा ग्रुप के तरफ से उन्होंने जजेस को विश किया, मॉडरेटर्स को विश किया, आप सबको विश कर दिया। इसलिए आप सेकंड या थर्ड में जब बोलेंगे फिर से विश नहीं करने का है, आप अपना पॉइंट में सीधा आ जाएंगे। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। मैंने पहले बोला है आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे ग्रीट करेंगे। मॉडरेटर्स को आप ग्रीट कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह, एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज योर ग्रीटिंग। मैंने वो भी बोला कि आपने जरा फैला के उसका मीनिंग बोला है, स्कोप ऑफ द टॉपिक आपने बोल दिया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द जीडी। उसके बाद बॉडी ऑफ द जीडी में आते हैं हम लोग। हर एक लोग बोलना शुरू कर देंगे। आप कुछ बोले, आपके जवाब में कुछ बोलेंगे। एक पॉइंट आपने बोला, उन्होंने दूसरा पॉइंट बोला, ऐसा सब लोग मिलके बोलना शुरू कर देते हैं। सो दैट बिकम्स द बॉडी ऑफ योर जीडी। बॉडी ऑफ द जीडी में मैंने आपको बोल दिया है, आप हाँ बोल सकते हैं टॉपिक को, आप ना बोल सकते हैं, हाँ ना के बीच में बोल सकते हैं, मगर हाँ 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 बोलते बोलते एकदम से ना नहीं बोलने का। उसमें मॉडरेटर को लगेगा कि आपका एनालिटिकल माइंड, आपका सोच बराबर नहीं है, किसी और ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है और आप एकदम से झट से ना बोल रहे। इसका मैंने आपको बोला है कैसे बैलेंस्ड व्यू आप बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा पॉइंट तो बहुत अच्छा है, मगर इसको हम लोग पूरा 100% नहीं बोल सकते, ये 30% केसेस है। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि इससे बात शुरू मत कीजिए। आई थिंक, नो, आई थिंक से अच्छा आप बोलिए माई व्यू इज, माई पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू मी। इसमें दम ज्यादा है। आई थिंक बोलेंगे तो मैं सोचता हूं, बहुत श्योर नहीं हूं, मगर जैसा ही आप बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, इसका मतलब है यू आर वेरी श्योर अबाउट योर पॉइंट। ओके, सो आपका जब पॉइंट आप रखेंगे ऐसा शुरू करेंगे, हाँ, कि मेरा सोच यही है कि, और नहीं तो अकॉर्डिंग टू मी, नहीं तो माई व्यू इज लाइक दैट। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट। और एटिकेट पूरा आपको फॉलो करना है। जैसा ही टाइम खत्म होने को आता है, तरीके रहते हैं, या तो एक बजर प्रेस किया जाता है, आपको समझ जाएगा कि टाइम खत्म होने को आया है। उस टाइम आपको जीडी को समाप्त करने का है, समेशन। हम लोग जीडी का कंक्लूजन नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जीडी में कंक्लूजन मुश्किल से ही होता है। कंक्लूजन कब होगा? कि जब सब लोग एक व्यू पे आते हैं, देन वी से कंक्लूजन।
मगर जीडी पे मैंने जैसा बोला 5 लोग हाँ बोलेंगे तो 2 लोग ना बोलेंगे, या 2 लोग हाँ बोलेंगे तो 3 लोग ना बोलेंगे, 2 लोग बीच का पॉइंट बोलेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं टाइम टू सम अप द जीडी, समेशन। यहां पे भी आपका लीडरशिप एबिलिटी देखा जाता है। लीडरशिप एबिलिटी अगर आप में रहा तो आप में डर नहीं रहेगा, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकेंगे। जैसा ही बजर बजा या मॉडरेटर ने बोला कि 1 मिनट रिमेनिंग या 2 मिनट्स रिमेनिंग, आप बोलेंगे कि फ्रेंड्स, टुडे वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। आज का डिस्कशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहा इस टॉपिक के ऊपर। हमारे में से कुछ फ्रेंड्स का ऐसा व्यू है, कुछ फ्रेंड्स का ऐसा व्यू है, यू आर समिंग अप, किसी को छोड़ने का नहीं, इसलिए सबका पॉइंट यहां पे बोलने का। और कुछ फ्रेंड्स का इस तरीका का भी पॉइंट है। इज दैट ओके? दिस इज कॉल्ड समिंग अप द जीडी। यहां पे द मोमेंट यू सम अप द जीडी, योर लीडरशिप एबिलिटी इज सीन। मतलब 10-12 में से आप आगे आके या तो ओपन कर रहे हैं जीडी को, या तो आप जीडी को क्लोज कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं। दिस शोज यू हैव द डेयरिंग एबिलिटी, मोटिवेटिंग एबिलिटी एंड लीडरशिप एबिलिटी। सो दिस इज हाउ इट इज। और एक बार समेशन हो गया, उसके बाद फ्रेश पॉइंट्स नहीं बोलने का, आपका जीडी बंद हो गया है। मगर बहुत टाइम रूल्स नहीं मालूम रहता है, तो जीडी बंद होने के बाद भी कैंडिडेट्स पॉइंट्स बोलते हैं तो वो अगेंस्ट चला जाएगा आपका, एक बार जीडी समअप हो गया तो। मगर अगर आपको लगा कि जिसने जीडी समअप किया उसका पॉइंट अच्छा नहीं हुआ, आप मॉडरेटर से परमिशन लीजिए कि सर या मैडम, मे आई ऑल्सो सम अप द जीडी, सर मैं भी करूं क्या सम अप? इज दैट ओके? तो उनको समझ जाएगा कि आपको मालूम पड़ गया कि इनका समेशन अच्छा नहीं हुआ है, फिर आप अपने तरीके से सम अप कीजिए। इज दैट ऑल राइट? बट नो न्यू पॉइंट्स वंस द जीडी इज ओवर। कोई नया पॉइंट नहीं आएगा, आपका जीडी एक बार ओवर हो गया तो। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये पूरा शुरू से लेके एंड तक आपका ये पूरा प्रोसेस रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से कंपनीज कैंडिडेट्स को जॉब देने से पहले ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ग्रुप डिस्कशन इजियर मेथड होता है सिलेक्ट करने का। इंटरव्यू में एक एक करके बुलाते हैं, बहुत टाइम जाता है। ग्रुप डिस्कशन में एक साथ 15 स्टूडेंट्स, 14-15 स्टूडेंट्स तो हो जाते हैं। उनमें से 1 या 2 को सिलेक्ट करना इजी रहता है, एंड दैट इज व्हाई दे गो फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। एक बार आप सिलेक्ट हो गए ग्रुप डिस्कशन में, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज में आप ध्यान दीजिए, ये जो जीडी के टॉपिक्स दिया जाता है, आप लोग आईटी के स्टूडेंट्स होंगे, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होंगे, मगर जीडी टॉपिक आपके टेक्निकल टॉपिक नहीं होगा। जीडी टॉपिक्स हमेशा सोशल टॉपिक्स होंगे, नहीं तो इकोनॉमिक टॉपिक्स होंगे, नहीं तो टॉपिक्स रिलेटेड टू द पॉलिटिकल सिनेरियो, ऐसा होगा। इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज के बगैर आप बोल नहीं पाएंगे। सो करंट टॉपिक्स जानिए, थोड़ा न्यूज़पेपर्स, एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़िए, और कुछ जरूरत नहीं है। रोज का न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ेंगे,
आप लोग एकदम अच्छे से जीडी में बातचीत कर सकेंगे। सोशल टॉपिक्स तो इजी होगा, जैसे आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, मैं आपको पॉइंट्स बोल सकती हूं, बट सोचिए आपको आज आपका जीडी हो रहा है और एक बहुत बड़ा बहस चल रहा है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में, गवर्नमेंट के साथ ऑपोजिशन पार्टीज का चल रहा है। कौन सा टॉपिक है, याद है आपको? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। हमारे इंडिया में जो रिटेल मार्केट हैं उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाया जाए या नहीं जाए। तो ऐसे बर्निंग टॉपिक्स आपका अगर आज जीडी रहेगा तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इस टाइप के टॉपिक्स दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं रहने से आप बोल नहीं पाएंगे उसके ऊपर, इसलिए जस्ट अपना नॉलेज बढ़ाइए अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सब्जेक्ट नॉलेज तो होना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिस्कशन में सिलेक्ट होने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए बाहर की चीजें, राइट? जीडी भी छोड़ दीजिए। सोचिए आप लोग एक कहीं ग्रुप में गए, पार्टी में गए, आप लोग एक ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, उसमें भी आपका सोच विचार रखना चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए बाहर का चीज और आपको अच्छा लगेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और जीडी में आप लोग द मोमेंट यू सिट, जजेस आपके बॉडी लैंग्वेज इमीडिएटली देख लेते हैं और तय कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस है और कौन से कैंडिडेट्स में कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आप में नॉलेज है, इसलिए ट्राई टू गेन एज मच नॉलेज एज पॉसिबल। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस ऑफ जीडी हो गया। मैं आपको ये जो आज का एक टॉपिक मैंने आपको शुरू से जो बोला है, इंडियंस नेग्लेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कौन सा पॉइंट हाँ का हो सकता है, कौन सा पॉइंट ना का हो सकता है। आपको मैं हाँ का पॉइंट्स दे रही हूं। 2-4 पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक तो स्पिटिंग का, थूकने का पॉइंट मैंने बोला है। दूसरे जो आप लोगों में से हाँ बोलना चाहते हैं, मैं उनका पॉइंट्स दे रही हूं। दूसरा पॉइंट है बसेस या ट्रेन्स में सीट को फाड़ना, अपना पेंसिल निकाल के सीट के ऊपर लिखना शुरू करना, राइट? बहुत सब हम देखते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि बसेस का हालत क्या कर दिया, मगर हम लोग एज सिटीजन्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों का। ये मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, वहां जाते हैं हम लोग देखने के लिए। देख के हम लोगों को शर्म आती है कि अपना नाम खुदाई करके करके उसको क्या हालत बना के रखा है। वो चीज किनका है? हमारा ही है, देश का संपत्ति है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के संपत्ति हैं। तो हम लोगों का हक बनता है क्या उसको डिस्ट्रॉय करो? ट्रेन में चढ़ने के टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों को लाइन में चढ़ने से सब लोग चढ़ पाएंगे, मगर हम लोग क्या करते हैं, दरवाजे के पास सब लोग एक साथ जाते हैं, उसमें आधा लोग चढ़ने नहीं पाते हैं, भीड़ गर्दी। सेम थिंग विद द बस। और उसके बाद पिकनिक स्पॉट्स में हम लोग जाते हैं, वहां जाके जब पिकनिक करके निकल आते हैं तो उस जगह पे प्लास्टिक बैग्स, प्लेट्स, ग्लासेस क्या हम लोग छोड़ के नहीं आते हैं? ये राइट है क्या? नहीं राइट है। हम लोग अपने साथ एक वेस्ट पेपर ले जा सकते हैं, एक बड़ा सा बैग ले जा सकते हैं। ठीक है, हमने खाया पिया, वो सब उठा के वो बैग में लेके आओ। घर पे कचरे का गाड़ी आती है, उसमें फेंक दो। ये सोच है क्या हम लोगों में? आधातर केसेस में नहीं है। उसके बाद कचरा गाड़ी आती है हम लोगों के घर घर में, उसके बावजूद रास्ते के कोने पे जाके कचरा फेंकना, खुद का घर साफ सुफ रखना, खुद का घर का कचरा दूसरे के घर के सामने फेंकना, नेग्लेक्टिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये सब आपके तरफ का। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत पॉइंट्स हैं, मैं कुछ पॉइंट्स बोल रही हूं। या पैर उठा के बैठना, टेबल चेयर खराब कर देना, यू नो, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पे लिखा है कि बगीचे के फूलों को हाथ मत लगाए, वहां जाके फूल तोड़ लेना, क्योंकि कोई देखने वाला तो है नहीं, कोई देख नहीं रहा है तो चलो तोड़ लेते हैं। नो, क्यों देखने वाला रहेगा? हमारे कॉन्शियस है कि नहीं है? हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से है या नहीं है? उसके बाद अगर आप इन पॉइंट से नहीं जोड़ना चाहते हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पहले ही मैंने बोला है, आप बोलिए कि देखिए इन सब के अलावा और भी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। टैक्स पे करना इज ए पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे ऑल द सैलरीड क्लास इज पेइंग टैक्स, वहां दे ही रहे हैं, कोई उनका छुटकारा ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इंडियंस नेग्लेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसके बाद वोटिंग, वोट देना इज ए पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने नेता लोगों को चुनना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग बोलते हैं किसको चुने, सब लोग तो एक जैसे हैं, नहीं, उनमें से जो अच्छे सोचते हैं हम लोग उनको वोट दें, उनको लाएं, ताकि उनके पास जाके हम कल बोल सके कि हमने आपको लाया है, आपने हमारे लिए क्या किया है। और ये ट्रेन का प्रॉपर्टी वेस्ट करना, खराब करना, ये तो सब लोग, हम लोग, आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, हम आप तो नहीं करते, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बैलेंस्ड व्यू का तो मैंने आपको बोल दिया है पहले ही। आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन में जो इस टाइप का जब टॉपिक आएगा, आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस कीजिए कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे देश में ये देखा जाता है कि लोग ऐसे कर रहे। थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। आप लोग बोलिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या, डिस्कस कीजिए उसके ऊपर। आप लोग बोलिए, छोटे से बचपन से स्कूल्स अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, अगर स्कूल टीचर्स बच्चों में ये चीजें डाल दें कि बच्चे तुम लोग ही बड़े होगे और ये सोशल प्रॉपर्टी तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तो तुम लोग इसको संभालो, तुम लोग इसको खराब मत करो, तो स्कूल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और बचपन में उनके दिमाग में अगर ये आ गया, वो लोग कभी बड़े होके ऐसे काम नहीं करेंगे। उनको 2-4 बिल्डिंग में ले जाके दिखाने का कि ये देखो इतना सुंदर बिल्डिंग, मगर देखो कोने पे कैसे लाल पीक फेंक के रखा है, उनके मन में बैठ जाएगा कि हाँ ये तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? घर के हम लोग घर पे एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं। घर के लाइट फैन अगर ऑन रहा, बच्चों में कभी ये बात नहीं आएगा कि घर से मैं अगर निकल रहा हूं तो घर पे मेरे को लाइट ऑफ करना चाहिए। ये सब घर के लोगों को है। ये आप लोग डिस्कस कीजिए कि हाँ प्रॉब्लम तो है मगर सॉल्यूशन भी है। हम लोग जब एक आदमी में, इंसान में ये सेंस नहीं आया, उसमें हम लोग ला सकते हैं क्या? और एक बहुत बड़ा एक चीज है जो फाइन। अगर किसी को देखा हमने कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग इधर उधर फेंकना मना है, हम सबको मालूम है, मगर हमारे सामने कोई फेंक के चले जाते हैं, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं ना उसको, इजंट इट? आज अगर उनके ऊपर फाइन रहता था कि एक प्लास्टिक बैग फेंकने का 500 रुपया जुर्माना, एक बार थूकने का 500 रुपया जुर्माना, ये सब कुछ बंद हो जाता था। ये करें, सरकार भी करें, लोग भी करें। हर एक लोगों के पास एक नंबर दिया जाए कि किसी को देखो इमीडिएटली वो इमरजेंसी नंबर को डायल करो, राइट? एंड इमीडिएटली हमारे लोग वहां पहुंच के इनको अरेस्ट करेंगे। ये सब सॉल्यूशन है। आप लोग ग्रुप डिस्कशन में ये भी बोलिए, आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत बढ़िया होगा कि हाँ प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन भी है। Is that all right? So this is how your GD has to be. इसके लिए
आप लोग तैयारी कीजिए और अगर आप जीडी में सिलेक्टेड हो गए तो उसके बाद ही आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। और इंटरव्यू कॉल आना मतलब मोर और लेस आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मेरे चांसेस हैं। सो आपके खुद के ऊपर है, आप चांस लाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। रूल्स रेगुलेशंस आपको अभी मालूम पड़ गया है। आप लोग खुद ग्रुप बनाइए, एक एक टॉपिक लीजिए, डिस्कशन कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। इसके साथ आज का ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक हमारा खत्म होता है। मोस्ट वेलकम फॉर आवर फ्यूचर सेशंस। थैंक यू।